14 सितंबर 1949 के दिन हम सभी ने राष्ट्रभाषा करके सम्मान किया था और उसी दिन से हमने हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ऐसा संविधान में घोषित किया था। तो हिंदी अभी विलुप्त होती जा रही है। हमें सभी को पता है कि सभी बच्चे अंग्रेजी मीडियम में सीख रहे हैं, तो हमें हिंदी को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने हैं। तो हम हिंदी के लिए बहुत सारे बाहर के देशों में उनकी जो राष्ट्रभाषा है वह अपनाई जाती है, लेकिन हम सब क्या है, हमारा भारत देश विविधता में एकता दिखाई देती है। तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, फिर भी हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो हमें हिंदी को संरक्षित करने के लिए प्रयास करने हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें स्कूलों में, ऑफिसेस में किसका इस्तेमाल करना है? हिंदी का इस्तेमाल करना है। तो हिंदी के इस्तेमाल से हमारी राष्ट्रभाषा यह हमेशा संरक्षित रह सकती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अलकमा है। आज 14 सितंबर है। हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राजभाषा है। यह बहुत सुंदर है। भारत में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी एक आसान भाषा है। यह भाषा देश की है। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है नरेश कुमार अंजानी। मैं आपको एक पोयम बताऊंगी। एक बार एक पेड़ पर लगा हुआ था एक मीठा आम। सनाना दादू के साथ आमा रखा उसका नाम। एक दिन हवा ने अपनी जोर दिखाई, जमकर पेड़ा सबके नीचे आमा आया, सबने मिलकर उससे खाया। जय। नमस्ते, मेरा नाम निशान रविंद्र जाधव है। मैं आपको सुनाऊंगा एक कविता। उसका नाम है चींची चिड़िया। चींची चिड़िया बड़ी टहनी, खाती दाना पीती पानी, तिनकों से वो घर बनाती, बारिश में वो वही डूब जाती। एक दूसरी खुशी मनाती, चींची करके शोर मचाती। तकिए पर सिर रखकर नानी सुनाती हमें यही कहानी। थैंक यू। मेरा नाम समर सोनवनी है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। भारत की आशा है, हिंदी हमारी भाषा है। जात पात में बंधन तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। जय हिंद, जय भारत। पहले क्या बोलोगे? नमस्ते। आज हम नमस्ते, हम आपको आज तक सुनाने वाले हैं। अ और आ दोनों से भाई, ई और ई से
बहू को वहाँ बुलाया, गम और आहा भी साथ आए, हुई दोस्ती झगड़ा भुलाकर खुशी दिखाई, जहाँ पे लगा के हा हा हा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी कल्पेश्वरी है। चिड़िया चींची करती है, आसमान में उड़ती है, पंख फैलाकर चोंच खोलकर मीठी मीठी बात बोलकर दाना चावल का चुगती है, चिड़िया चींची करती है। थैंक यू। मेरा नाम है जगन्नाथ परमार। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, नादान उम्र के बच्चे हैं, भारत की ध्वजा फहराएंगे, देश की जय जय गाएंगे। हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, अपनी धुन के पक्के हैं, अपनी राह न छोड़ेंगे, हिमगिरी पे चढ़ जाएंगे। हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वीर बहादुर बच्चे हैं, अपनी हिम्मत ना छोड़ेंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम है समयंक, मैं दूसरी कक्षा से पढ़ता हूँ। मेरी स्टोरी का नाम है दिमाग वाली बकरी। एक बकरी नदी के किनारे घास खा रही थी। तभी उसने देखा कि नदी के उस पार भी घास थे। वो घास उसको बहुत पसंद आई। अरे वाह, ये नदी के उस किनारे की घास तो बहुत अच्छी, उसको वही खानी थी। तो वो सोचने लगी कि नदी के उस किनारे की घास कैसे खाए। तभी उसने देखा कि उसने उधर बहुत बड़ा लकड़ी का काम था। फिर उसने आइडिया लगाया, वो उसके ऊपर से जाके उधर जा सकती। फिर वो उधर चढ़ने लगी और तभी उसने देखा कि नदी के उस किनारे से भी एक बकरी आ रही थी। उन दोनों में झगड़ा हो गया। वो बोली थी पहले मैं पहले जाऊंगी, वो बोली थी पहले मैं पहले जाऊंगी। ऐसे ही करके पहली वाली बकरी ने दिमाग लगाया। पहली वाली बकरी ने ऐसे ही अपने दादाजी के साथ उन दोनों में ऐसे ही करके लड़ाई हो गई थी और वो दोनों पानी में गिरकर डूब गए थे। फिर पहली वाली बकरी ने दिमाग लगाया। पहली वाली बकरी ने बोला कि मैं इधर नीचे झुक जाती हूँ, तू मेरे ऊपर से छलांग लगा के अपने अपने रास्ते चले जा। फिर दूसरी वाली बकरी ने भी दिमाग मान लिया। फिर पहली वाली बकरी नीचे झुक गई और दूसरी वाली बकरी उसके ऊपर से छलांग लगा के अपने अपने रास्ते निकल गई। फिर दूसरी वाली बकरी ने बोला बहुत धन्यवाद, तुमने अक्लमंदी से काम लिया। ऐसे ही करके दोनों ही अपने रास्ते चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिमाग बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद। नैन्सी अनिल गुप्ता, मैं आज आपको एक हिंदी पोयम सिखाने वाली हूँ। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के गौरव देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरस बने प्रभु सरल बने। देश के तान और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम कार्तिकी राव शिंदे है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। कविता का नाम है मम्मी। कई लोग की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी। फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी। कीर्तने या ग्रंथ पढ़े पहले मुझे
खिलाती मम्मी होमवर्क पूरा कर लूं तो टॉफी केक दिलाती मम्मी मन ही मन मुस्काती है। थैंक यू। मेरा नाम शहजाद है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अर्धगिन्य गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सब हिंदी दिवस पर भाषण देने जा रहा हूँ। 14 सितंबर 1949 के दिन भारत में राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह हिंदी दिवस के तौर पर पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मुख्य उद्देश्य लोगों को एहसास दिलाने की, तब तक वे हिंदी का पूरी उद्देश्य के साथ नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। हिंदी हिंदुस्तानियों की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। हमें राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नाम पलक है। मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा नाम राधिका चक्रवर्ती है। मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रहे हैं। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसी ही जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम शौर्य विश्वासराव शिरसाट है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आज एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है नदी कंधे पर। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने हम उसको रोज बहाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। लाए जहाँ से थे और उसको जाकर वही उसे रख आते। थैंक यू। शुभ प्रभात। मेरा नाम टीना दीपाराम झाजड़ा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को हिंदी दिवस पर एक छोटी सी कविता बोलने वाली हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से ही विज्ञान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी। थैंक यू। नाम रुबीना अशोक वर्मी है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा है। बीते समय के साथ इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। 14 सितंबर 1949 से संविधान सभा ने जनभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। भारत दुनिया में सबसे विविध
संस्कृति वाला देश है। धर्म परंपराओं तथा भाषा में विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। भारत दुनिया में तीसरी हिंदी भारत में तीसरी सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षदा किरण मराठे है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज के हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सुप्रभात। मेरा नाम है हीरा रामचंद्र बलदेव। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं हिंदी भाषा का किरदार निभाने वाली हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम है दीक्षा साठे। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मराठी भाषा का किरदार कर रही हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम है जीनू सबल सिंह। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं गुजराती बनी हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम सोनाली अनिल गुप्ता है। मैं आज 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस पर मैं पंजाबी भाषा का किरदार निभा रही हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम कार्तिकी राव शिंदे है। मैं 3वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं बंगाली भाषा का किरदार निभा रही हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम रवीना दीपाराम झाजड़ा है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं राजस्थानी भाषा का किरदार निभा रही हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम शौर्य विश्वासराव शिरसाट है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं इस नाटक में अंग्रेजी भाषा का किरदार निभा रहा हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी बेटियाँ? भारत माता, हम सब यहाँ हैं। तुम सब कैसी हो? हम सब ठीक है। भारत माता की उदास हो। चलो मैं आप सभी को अपनी बेटियों से परिचय करवाती हूँ। ये है मेरी मराठी बेटी। मी आहे मराठी। तुम्ही सगळे कसे आहात? मजेत आहात ना? मी पण मजेत आहे। ये है मेरी गुजराती बेटी। केम छो? मजामा? હું પણ મજામાં। ये है मेरी पंजाबी बेटी। मक्के दी रोटी सरसों दा साग। सत श्री अकाल। ये है मेरी बंगाली बेटी। नमस्कार। तुम्ही केमन भाषो आणि भालोबाशी। मैं हूँ बंगाली। ये है मेरी राजस्थानी बेटी। राम राम सा आओ दाल बाटी चूरमा खाओ। मैं हूँ राजस्थानी। भारत माता, आप क्यों उदास हो? किसे ढूंढ रही हो? ये रहा आपका अंग्रेजी बेटा। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। कैन आई लिव हियर? आप सभी यहाँ रह सकते हो। ये रही आपकी हिंदी बेटी।
जी, आप सभी मुझे पहचानते ही होंगे, मैं आपकी राष्ट्रभाषा हूँ। मुझे आज 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, तभी आप मुझे सभी कार्यालयों में और अपनी रोजी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। भले ही मैं मराठी हूँ, भले ही मैं गुजराती हूँ, भले ही मैं पंजाबी हूँ, भले ही मैं बंगाली हूँ, भले ही मैं राजस्थानी हूँ, पर हम सब हिंदी को उच्चार करते हैं और हमें उसके ऊपर Let's play ice and water. Ow! 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 What happened to her? She fell down. यह मेरी हिंदी बेटी है, पर हम हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरे देशों में उसकी राष्ट्रभाषा को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन हम हमारे देश में हिंदी को बहुत महत्व दे रहे हैं। इसीलिए हम सबको इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, मैं हिंदी दिवस के अवसर पर माँ का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, आज मैं हिंदी दिवस पर बेटी का किरदार निभा रही हूँ। टिंग टोंग, टिंग टोंग। आ गई बेटा। भूख लगी होगी, मान रहे थे क्या? अच्छा बताओ, आज तुम्हारे टेस्ट पेपर के मार्क्स बताने वाले थे ना? बैठ हुए हैं। अरे वाह, मैथ्स में 48 आउट ऑफ 50, साइंस में 46 आउट ऑफ 50, हिंदी में 47 आउट ऑफ 50। अरे ये क्या? इंग्लिश का टेस्ट पेपर। पर ये खाली क्यों है? क्योंकि इसमें हमें अपना सपना लिखना था, वो भी अंग्रेजी में। पर तुम अंग्रेजी जानती हो और अंग्रेजी स्कूल में जाती हो और अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी जानती हो, पर लिखा क्यों नहीं? क्योंकि माँ, मुझे अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपने को तो सिर्फ आप आते हो, पापा आते हैं, जेली पेड़ आते हैं, डबड़ी की नदियाँ आती है, पूरी के झूले आते, फूल का पहाड़ आता है और सोनकरिया भी आती है। हाँ, कभी कभी नाना नानी भी आते हैं और दादा दादी भी आते हैं। अब तुम ही बताओ, कौन बात करता है अंग्रेजी में? माँ, हम लोग अंग्रेजी में से कुछ सीख तो रहे हैं, पर माँ, हमें अपने सपने को हमारी जुबान में तो रहने दो। हमें हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए और हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।